अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोना और चांदी गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक साथ दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक थोड़ी चौंकाने वाली। पिछले 4 दिनों से बाजार में जो कोहराम मचा था और कीमतें धड़ाम से गिर रही थी, उस पर अब ब्रेक लग गया है। चांदी जो कुछ दिन पहले तक सस्ती हो रही थी, अब रॉकेट बन गई है और सोना भी तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। आखिर बाजार में ये अचानक क्या हुआ और क्या अब भी खरीदारी का मौका बचा है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बुधवार सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो निवेशकों के होश उड़ गए। जो सोना चांदी लगातार 4 दिनों से क्रैश हो रहे थे, वे अचानक से रिकवरी मोड में आ गए। बुधवार को जैसे ही बाजार खुला, कीमती धातुओं की कीमतों में ऐसी आग लगी कि देखते ही देखते चांदी 15,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई, तो वहीं सोना भी 7,000 रुपए के करीब उछल गया। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। चांदी के भाव ने इस हफ्ते सबको डरा दिया था। 2 फरवरी तक महज 4 दिनों में चांदी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो गई थी। सोमवार को तो चांदी गिरकर 2.25 लाख के पार आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि बाजार गिरता है तो संभलता भी है। बुधवार को चांदी सीधे 2,84,094 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। यानी सिर्फ 2 दिनों की रैली में चांदी ने 60,000 रुपए प्रति किलो की रिकवरी कर ली है। अब बात सोने की। गोल्ड लवर्स के लिए भी खबर कुछ वैसी ही है। कल तक जो सोना 1,53,809 रुपए पर बंद हुआ था, वो बुधवार को खुलते ही 1,60,755 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यानी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के लिए अब आपको करीब 7,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बाजार में आई इस तेजी ने उन लोगों को चौंका दिया है जो और ज्यादा गिरावट की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन क्या इस तेजी का मतलब ये है कि अब सोना चांदी हाथ से निकल गए? जवाब है नहीं। अगर हम पिछले हफ्ते यानी 29 जनवरी के ऑल टाइम हाई लेवल से तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। 29 जनवरी को चांदी 4.20 लाख रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर थी। उस हिसाब से देखें तो आज भी चांदी अपने हाई के करीब 1,35,000 रुपए सस्ती मिल रही है। ठीक यही हाल सोने का भी है। 29 जनवरी को सोना 1,93,000 रुपए के पार था, जहां से ये अब भी करीब 32,000 रुपए सस्ता बिक रहा है। यानी बाजार में तेजी तो आई है, लेकिन ये अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार में गिरावट के बाद अब बड़े इन्वेस्टर्स ने दोबारा खरीदारी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिप एक मौका हो सकता है, क्योंकि कीमतें अभी भी अपने शिखर से काफी नीचे हैं। लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या चांदी फिर से 4 लाख का आंकड़ा पार करेगी? कमेंट्स में अपनी राय दें और बाजार की ऐसी ही पल पल की अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।